प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता का हुआ विरोध, लोगों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप। नवप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य द्वारा मंच पर श्रीमद् भागवत कथा का गलत श्लोक बोलने को लेकर मंच पर घमासान। विद्वानों द्वारा किया गया विरोध काफी देर तक चलता रहा। विद्वानों के बीच मंच पर हंगामा हुआ। मथुरा धर्म नगरी में विद्वानों की चल रही गोष्ठी के दौरान विद्वानों द्वारा एक एक कर प्रवचन दिए जा रहे थे, जिसमें सभी बड़े बड़े विद्वान एक दूसरे को देख रहे थे। तभी नव भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य द्वारा बड़े बड़े विद्वानों पंडितों को गलत बताते हुए श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में 40वें श्लोक का वर्णन करते हुए अधावंतों को राधा बतो पड़े जाने को लेकर बड़े बड़े विद्वान भड़क उठे और एक दूसरे में जमकर बहस छिड़ गई। विद्वानों द्वारा भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य को जमकर लताड़ लगाना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना था कि जब आपको इस चीज का ज्ञान ही नहीं तो अशुद्ध बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको टीवी पर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। ऐसे आपको उनकी भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, उन लोगों की आस्था से खिलवाड़। वहीं ब्रज के संतों द्वारा वीडियो वायरल होते हुए देख रोष व्याप्त हो गया। वहीं संत द्वारा इसका विरोध व्यक्त किया गया। संत फूलडोल दास जी महाराज ने कहा कि जब आपको ज्ञान ही नहीं है, पहले अपने गुरु से ठीक से ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे बिना ज्ञान के व्यास गद्दी पर बैठकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इससे धर्म के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। नव भागवत प्रवक्ता सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे लोग भागवत को व्यापार बनाकर सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर पैसा कमाने में जुटे हैं। बुद्धाचार्य ने जो कहा वो आपने कहा भागवत के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में 40वां श्लोक। तो वो मैं आपको बताता हूँ। कबंधास्तत्र नोत्पेतु। पहले तो अनिरुद्धाचार्य जैसे भागवत के वक्ता नहीं विक्रेता, अनिरुद्धाचार्य जैसे भागवत के वक्ता नहीं, भागवत के विक्रेता, जो एकमात्र भागवत की व्यास गद्दी पर बैठ करके क्रय और विक्रय का ही सौदा करते हैं, न कि कोई भागवत के। दुख की बात यह है कि आज जो कथा श्रोता है उनको ऐसे चेहरों की जरूरत है। बड़े बड़े बाल बढ़ा लो और बढ़िया क्लीन शेव कर लो और अच्छे स्वर में गाना गा लो। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। ये जितने भी रामायण की कथा है, महाभारत है, भागवत है, ये कथाएं, इन सब कथाओं का एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है। जब तक वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है तब तक कथा केवल टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं। प्रश्न ये है कि आप कथा करते किस लिए? प्रयोजन क्या है आपको कथा करना? विधि तो नहीं है। विद्वानों के द्वारा जो लाई गई है कथा आपके पास, उसको सुननी है। अपने कानों को ऐसी कथा के सुनने में लगाइए जो कथा कोई विद्वान कह रहा। इसका मतलब क्या हुआ? कथा कहने का अधिकारी विद्वान होता है। विद्वान कौन होता है? अरे भाई, विद्वान माने जिसने षडंग वेद का अध्ययन किया हो, वो विद्वान है। और प्रधानंच षट्सु अंगेषु व्याकरणम, वेद के 6 अंगों में प्रधान है वो व्याकरण है। अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा, महाराज आप कथा के द्वारा जनता को क्या सुनाएंगे, क्या देंगे उसको? केवल कथा का मतलब इतना ही नहीं होता है वो फलाना राजा पैदा हुआ, वहाँ उसने ये किया, वहाँ उसने उस रानी से शादी की, वहाँ उसने लड़ाई की और फिर वो